इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूको गार्डन लखनऊ में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। इन्हीं लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या यहाँ पे यूपीपी का जो नारा सभी लोग लगा रहे थे कि पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है, इन्हीं लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार है। कहाँ से आप आए हैं? हम इन लोग लखनऊ के हैं। कौन सा भर्ती चाहते हैं? हम लोग नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पिछले 20 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके पहले लगातार जो है 5 साल से हम लोग समय समय पर जो है धरना करते चले आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों की मांगे हैं लमसम जो जितने भी पद खाली हैं शिक्षा विभाग में, हम लोगों की मांगे कि शिक्षक भर्ती के जरिए वो सारे पद भरे। अभी जो भर्तियां निकल रहे हैं, पेपर तो लीक हो रहा है, यूपीपी जो पेपर लीक हुआ उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यूपीपी वाले सब देखिए अगर हम बेरोजगार हैं तो जो यूपीपी वाले वो भी बेरोजगार हैं। यूपीपी का अभी एक तो बहुत समय बाद यहाँ भर्ती कोई हुई, और उस भर्ती के बाद जब भर्ती के बाद जब पेपर लीक होता है तो बहुत खराब लगता है। आप खुद देखिए, कम से कम हज़ारों संख्या में लड़का वहाँ बैठा हुआ है। अच्छा, क्या मतलब सच में पेपर लीक हुआ है या नहीं, लोग क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल लीक हुआ है, बिल्कुल लीक हुआ है भाई, बिल्कुल लीक हुआ है। और ये पेपर लीक हुआ है और सारे प्रमाण जो अच्छे कोचिंग चैनल वाले हैं वो सब प्रमाण दे रहे हैं। इस पर जांच होगी इसकी, और जांच की जरूरत नहीं, क्योंकि जो है कंफर्म है कि लीक हुआ है। तो हमारी मांग यही है कि जो है पेपर फिर से रीएग्जाम कराया जाए। अच्छा, कैसे पेपर लीक हो जाता है? मतलब वहाँ से पेपर बनता है तो वहाँ से लॉक होकर आता है? ऐसी बात है, सब ऊपरी स्तर तक होता है, ऊपरी स्तर पर। क्या पैसे पे पेपर बिक रहा है? देखिए, बिना पैसे का आजकल क्या चलता है भाई, बिना पैसे का आजकल क्या चलता है? जहाँ पे पेपर जो लोग बनाते हैं, बनाने के बाद जिस प्रिंटिंग प्रेस पे गया था पेपर, वहाँ से पेपर लीक हुआ है। जो प्रमाण हम लोग आपको दिखाएंगे, यूपीपी में जो हुआ था, उसके बाद समीक्षा अधिकारी में पेपर हुआ था, तो वहाँ से जो मेन सिस्टम है वहाँ से सारे पेपर लीक हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, तो भर्ती आती नहीं, 5-5 साल बीत जाती, भर्ती आती है, उसके बाद तत्काल आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम में ये हो जाता है। अब शिक्षक पिछली भर्ती जो है 2017 में आई थी, 2017 के बाद आज तक कोई भर्ती नहीं है। और जबकि एक खुद सोचिए, सरकार खुद एक डाटा दिखाती है कि उसके कम से कम प्रति वर्ष लगभग हमेशा आप अखबार में पढ़ोगे कि 2 करोड़ नए नामांकन हुए, 3 करोड़ नए नामांकन हुए 5 साल में। अगर जो हर साल रिटायरमेंट होते हैं, उसके बावजूद जब शिक्षा मंत्री से हम लोग मिलते हैं, उनसे विधानसभा में प्रश्न पूछा जाता है, तो बस एक ही बात करते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षक छात्रों का अनुपात बराबर है। मैथ में इतने चैप्टर होते हैं, वो आज तक एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुपात समानुपात, उसके बाहर से वो निकले नहीं हैं। तो बस मुख्यमंत्री जी से यही मांग, हम लोगों का महाधरना आयोजित किया गया है। 26 फरवरी को हम लोग मुख्यमंत्री का आवास घेरेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी जो है काफ़ी पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग समझ लीजिए आज अगर वैकेंसी आ जाए तो ये मंच कम से कम 30 से 40 लाख फॉर्म पड़ेगा केवल शिक्षक भर्ती का, केवल क्योंकि इतना बेरोजगार बैठा हुआ है। हर साल समझ लीजिए टेट सीटेट लाखों विद्यार्थी पास होते हैं, लेकिन वैकेंसी ना आने का सबके सब यूँ ही बेरोजगार सब घूम रहे हैं। क्या घेरने से मतलब भर्तियाँ निकल जाएंगी? देखिए, घेरने से बात है कि हम लोग अपनी आवाज़ रखेंगे, अपनी आवाज़ जो है भाई, क्योंकि हम लोगों को इस 4 दीवार के अंदर बैठ जाता है। यहाँ पे ना कोई शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी आता है, ना कोई शासन को कोई अधिकारी कोई आता है कोई। अब यहाँ पर हम लोग चिल्लाते रहते हैं, ये तो कहो यूट्यूब चल गया है तो कहो उसके सारे हम लोग की बात बाकी लोगों तक पहुँच जाती है। रही बात बड़ी मीडिया तो कभी आती कभी नहीं, बड़ी मीडिया कभी आती नहीं, छोटे मुद्दों को लेकर, वास्तविक मुद्दों को बड़ी मीडिया दिखा नहीं रही है। आप जैसे यूट्यूब चैनल जो है ये छोटे मुद्दे को उठा रहे हैं, बड़ी मीडिया उठाती नहीं, इसलिए मुद्दे को लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है, और ये दबाना चाहते हैं कि हम बात जो है जो आप खुद सोचिए कि लगभग जो है हर साल कुछ ना कुछ शिक्षक रिटायरमेंट होते हैं। आप खुद सोचो कि 17 से आज 24 हो गया, 60 साल। क्या 60 साल में हम अगर मान चलते हैं कि एक साल में मान लीजिए कि 10,000 भी शिक्षक अगर रिटायरमेंट हुआ होगा, तो भी जो है आज कम से कम 7 पोस्टें खाली हो गई होंगी। इसके अलावा आप खुद सोचिए कि 51,112 का हलफनामा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था आज से 5 साल पहले, कोई भर्ती जवाब नहीं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के पहले इन्होंने 17,000 वैकेंसी का लिखित आश्वासन दिया था। भी इन्होंने जो है नई अधिसूचना नहीं जारी की। दोबारा सरकार बना, 2 साल सरकारें हुई, लेकिन जो 17,000 का पूर्व शिक्षा मंत्री रहे सतीश द्विवेदी जी ने लिखित आश्वासन दिया था। लिखित होने के बाद जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जो युवा कहे जाते अपने आप को, संदीप सिंह जी, उन्होंने उस लिखित आश्वासन को अधिसूचना में नहीं बदला, और नई भर्ती के लिए कोई जब उनसे सवाल पूछते हैं तो वही उनका जो रटाया बयान है ये भी वही देते हैं। तो आप अभी क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम चाहते हैं कि हमारी नई नियुक्ति का अधिसूचना जारी हो। जो सीटें खाली हैं, नए नामांकन हुआ है, सीटें तो खाली हैं। अब आप शिक्षा जब उनको वेतन देने का होता है शिक्षा मित्र लोगों को, तो वो शिक्षा मित्र बना देते हैं, और जब उनको गिनाना होता है तो उनको लाके सहायक अध्यापक में जोड़ देते हैं। ये बार मूर्खता नहीं चलेगी। आप हमारी मांगों को तत्काल पूरा करिए और नई नियुक्ति के लिए अधिसूचना तत्काल जारी करिए, यही हम लोग की मांगे हैं।
तो आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे शिक्षा भर्तियों को लेकर यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा भर्ती जल्दी निकल नहीं रही है। अब सरकार को क्या शिक्षा भर्ती निकालना चाहिए?